आज हम एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आर्थिक विचारों के संबंध में आधुनिक युग के महत्वपूर्ण विचारों का अध्ययन करते हुए दादाभाई नौरोजी के विचारों का अध्ययन करेंगे। दादाभाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा कि किस तरह से ब्रिटिश शासन भारत के लिए अभिशाप साबित हो रहा है, और उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया। दादाभाई नौरोजी यह कहने वाले पहले व्यक्ति थे कि आंतरिक कारक भारत में गरीबी के कारण नहीं है, लेकिन गरीबी औपनिवेशिक शासन के कारण हुई, जो भारत की संपदा और समृद्धि को कम कर रहे थे। 1867 में दादाभाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन पूरी तरह से भारत से जल रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक लिबर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत का उल्लेख भी किया। इसके अलावा अपनी पुस्तक में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में 200-300 मिलियन पाउंड के राजस्व का नुकसान हो सकता है। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिशों को भारत में एक बड़ी बुराई के रूप में मानते थे। आर.सी. दत्त ने भी दादाभाई नौरोजी से प्रेरित होकर इसी सिद्धांत को आगे बढ़ा दिया। इस पुस्तक में इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया को एक प्रमुख विषय के रूप में रखा गया, जो धन भारत से बाहर जा रहा था, संपत्ति और अर्थव्यवस्था का हिस्सा था, जो कि भारतीयों को प्रयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं था। दादाभाई नौरोजी ने 6 कारक बताए जो धन निकासी के कारण बने। वे इस प्रकार हैं: भारत में बाहरी नियम और प्रशासन, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक धन और श्रम विदेशियों द्वारा लाया गया था, लेकिन तब भारत ने विदेशियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। भारत द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सेना के खर्च का भुगतान किया गया था। भारत अंदर और बाहर दोनों इलाकों के निर्माण का भार खुद उठा रहा था। भारत द्वारा देश के मुक्त व्यापार को खोलने के लिए फ़ायदेमंद हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रमुख धन लगाने वाले विदेशी थे। वे भारत से जो भी पैसा कमाते थे, वह भारत में कभी भी कुछ भी खरीदने के लिए निवेश नहीं करते थे। फिर उन्होंने भारत को उस पैसे के साथ छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, वे भारत की रेलवे जैसी विभिन्न सेवाओं के माध्यम से ब्रिटेन में भारी रकम पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ भारत में व्यापार और साथ ही श्रम बहुत कम मात्रा में था। इसके साथ ही भारत के उत्पादों को ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय पैसों से ही खरीद रही थी,
जिसका निर्यात ब्रिटेन में कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश और ब्रिटेन दोनों के द्वारा सम्मानित किया गया था। इस कारण से उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक बार या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार यानी 1886, 1893 और 1906 में उन्हें चुना गया था। दादा भाई नौरोजी भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से निःशुल्क शिक्षा पर जोर देते थे, क्योंकि उनकी माँ उन्हें शिक्षा प्रदान करवाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रही थी। वह निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने और इसे स्वतंत्र बनाने के लिए उत्सुक थे। वह भारत में महिलाओं की स्थिति में भी काफ़ी सुधार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ज्ञान प्रसारक मंडल बॉम्बे में एकमात्र लड़कियों के लिए उच्च विद्यालय की नींव रखी, जो मुंबई में थी। राजनीति के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वह बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक थे और इसे 1852 में स्थापित किया था। इसके अलावा भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच भलाई के संबंधों के लिए लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना NC बनर्जी के साथ की थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की स्थिति को सुधारने में समर्पित कर दिया। दादा भाई नौरोजी की 1917 में 92 साल की आयु में मृत्यु हो गई थी।